हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपका त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है या तो हो रहा है। अगर आपका त्रैमासिक एग्जाम नहीं हुआ है तो यह पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका हो गया है तभी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपका चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम होगा, चाहे वार्षिक होगा, चाहे त्रैमासिक होगा, सभी के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से हल करके जाना है। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। कह रहा है कि आपको शुष्क बर्फ क्या होता है। क्या आपको बताना है? शुष्क बर्फ बताना है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुष्क बर्फ क्या होता है। जो होता है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो इसका नंबर कौन सा? सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या है? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या कह रहा है? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो तत्व शब्द का प्रयोग किया था वह रॉबर्ट बायल ने किया था। किसने? रॉबर्ट बायल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आप दो कार्य लिखिए अथवा ऊतक की परिभाषा लिखिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया कि द्रव धातु का नाम बताइए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द्रव धातु। क्या पूछ रहा है? जब भी आपको द्रव धातु पूछे तो जो होता है पारा। पारा एक मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है। क्या होता है? अधातु ब्रोमीन एक मात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये बच्चों बच्चों को पता है कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद कहा कि प्रमस्तिष्क किसका बना होता है। तो प्रमस्तिष्क तंत्रिका ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि त्वरण का मात्रक बताना है। एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मात्रक। वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो जो घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट यानी सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम चलते हैं, हमारे जो घर्षण है चलने में हमें सहायता प्रदान करता है, यानी लाभदायक है। हानिकारक क्या है? जैसे हमारी लोहे की वस्तु क्या जंग लग जाती है, खराब हो जाती है, वो हानिकारक होती है। उसके बाद कहा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर क्या करता है। तो जो रॉकेट होता है वेग संरक्षण के सिद्धांत यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। कह रहा है कि वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से आप सभी लोग जानते हैं वाष्प उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण से वाष्प उत्पन्न होती है, यानी वेपर उत्पन्न होती है। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। क्या कह रहा है? सभी कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती है? सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद कहीं कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद यहाँ पर अगला कह रहा है कि अनेक ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं। तो अनेक जो ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। उसके बाद वेग क्या है? वेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्या? वेग एक सदिश राशि होता है। संवेग का मात्रक आपसे पूछ रहा है तो आप सभी लोग जानते हैं संवेग p बराबर m इंटू वी होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा किग्राम मीटर पर सेकंड। क्या? किग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। 3 नंबर में आपको सही जोड़ा मिलाना है। जैसे तापमान का मात्रक क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं तापमान का मात्रक जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। केंद्रक पूछा है तो केंद्रक जो होती है जीवाणु में होता है। इसका ऑप्शन नंबर एफ मिल जाएगा। कोशिका भित्ति पूछ रहा है तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद कहा है रेखी पेशक, रेखीय पेशी। क्या कह रहा है? रेखी पेशी। अगर ये नहीं पता हो तो आगे चलो। पत्तियों में भोजन परिवहन होता है तो फ्लोएम द्वारा होता है। उसके बाद त्वरण का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं पास्कल होता है। और क्या कह रहा है? अदिश राशि है। तो सभी लोग जानते हैं दूरी क्या है? अदिश राशि। उसके बाद जाता है रेखी पेशी, तो आपको कंकाली पेशी मार देना है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन दोनों को मिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है कि एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में, एक गैस अवस्था में। किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट एंड गैस। किसमें? सॉलिड लिक्विड एंड गैस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
कि आत्महत्या की थैली यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद कहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जो जड़त्व होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पर, मॉस पर निर्भर करता है। उसके बाद कहा है कि बल का इकाई मात्रक सभी लोग जानते हैं न्यूटन होता है। क्या होता है बल का इकाई मात्रक, न्यूटन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं संवेग, मैंने आपको बताया संवेग यानी P बराबर m इंटू भी, यानी क्या होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक निकालना है तो m का हो जाएगा किग्रा, v का मीटर पर सेकंड यानी किग्रा मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद कहें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वाष्पीकरण से आपको बताना है, यहाँ पर पूछा है पदार्थ किसे कहते हैं। इन सभी का क्वेश्चन मैं आपको एक साथ अभी बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य बताइए, ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो पहले चलिए मैं इन सभी को आपको उत्तर बता देता हूँ। इन सभी का होता है द्रव अवस्था से क्या होता है गैस अवस्था में परिवर्तित होने जाता है, उसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी कण और रासायनिक प्रकृति समान होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी का भंडार होता है और इसका परिवहन होता है। इसी कारण इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नियम के अनुसार यदि पिंडों के किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या होता है, संरक्षण का नियम होता है, यानी संवेग संरक्षण का यही नियम होता है। गलनांक के बारे में बात करते हैं तो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक यानी जिसे हम द्रवणांक भी कहा जाता है, यह वह तापमान होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को हम गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। आप देख सकते हैं गलनांक क्या होता है, ठोस अवस्था से गलन अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम गलनांक के माध्यम से गलनांक को जानते हैं। लवक के कार्य, लवक के कार्य क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करता है तथा प्रकृति में O2 गैस और CO2 का संतुलन क्रोमोप्लास्ट के रूपांतरण को पकने के रूप में होता है। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं लवक के कार्य क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है, ये एक कार्य होगा। दूसरा कार्य क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है तथा प्रकृति में O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण फल पकाने में होता है। रंध्र के कार्य, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक करता है। रंध्र का कार्य यही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आसवन की एक साधारण परिभाषा यह है कि विलयन में से विलायक को भाप बनाकर उड़ाना और फिर उसे संघनित कर लेना। इस परिभाषा के भीतर साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों सम्मिलित है। आसवन से मिलती जुलती प्रक्रिया भी उदरपातन ही होती है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से उसके घटकों को पृथक करने में अपनाई गई विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में किया जा सकता है जो मिश्रण की सामग्री को क्या करता है, पढ़ता है, जो मिश्रण की सामग्री को पढ़ता है। इस विधि का एक उदाहरण है अमीनो अम्ल मिश्रण को पृथक करके क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि त्वरण की परिभाषा लिखिए और एसआई मात्रक बताइए। त्वरण की परिभाषा आप जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 10वां क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उदरपातन को परिभाषित कीजिए। उदरपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, उदरपातन कहलाता है। उदरपातन में जैसे होता है कपूर सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद एक कोशिका की खोज किसने की थी, सभी लोग जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जाइलम ऊतक का क्या होता है, जो जाइलम ऊतक होता है जल को यानी खनिज पदार्थों को जड़ों से सभी पत्तियों ने सभी भागों तक पहुंचाता है। एक समान गति क्या होता है, समान समय में समान दूरी को तय करने की गति को समान गति कहा जाता है। अथवा पूछा है संतुलित बल किसे कहते हैं, यानी संतुलित बल का मतलब दोनों, जैसे कि ये दो पिंड हो गया, इधर लगाया गया बल इधर लगाया गया, यानी परिणामी बल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, वही संतुलित बल कहा जाता है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है अथवा समांगी और विषमांगी में अंतर बताना है। इन सभी क्वेश्चनों को अब आप हल करेंगे अपनी बुक से। सदिश और अदिश राशियों को परिभाषित करना है। संवेग से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको अभी बताया, बार बार ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको आपको 100% याद करके जाना है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखना है।
आसवन विधि क्या होता है और क्रोमेटोग्राफी की विधि क्या होती है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि जंतु प्रणाली में कोशिका का क्या करना है, नामांकन चित्र बनाना है और एक ही पेशी का चित्र भी बना लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे, जितना मैंने बताया सभी को आप याद कर लेंगे। आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। बाकी जो मैंने नहीं बताया अपने बुक से पढ़ लेंगे और सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप पेपर जानना चाहते हैं किसी भी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। जिस कोड का आप चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कोड का, आप सभी के जिलों का पेपर प्रोवाइड कराने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।